हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम कौशिक और आप देख रहे हो फिजिक्स पिंग पावर्ड बाई फोटोन प्लस प्लस फिजिक्स इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ जो आईएएस के करंट जीके से रिगार्डिंग है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल टॉपिक दिए जाते हैं जो करंट जीके में आते हैं, जैसे आपका 5G हो गया और आपका क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं और भी कई सारे टॉपिक हैं, इसरो हुआ। तो इन सारे के बारे में हमें पूरी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। काफ़ी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं दोस्तों। तो हम लोग डिटेल में यहाँ पर NMQTE के बारे में पढ़ेंगे, यानी नेशनल मिशन ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करेंगे, उसके अलावा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ हम इंटरनेशनल और नेशनल स्टेटस इंडस्ट्रीज के बारे में भी बात करेंगे और एप्लीकेशंस, और साथ ही साथ इसरो ने जो अभी क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च किया है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, या कितना काम चल रहा है। और DST इनिशिएटिव ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। DST का मतलब होता है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ हम QT रिलेटेड रिसर्च इन एकेडमिया, यानी एकेडमिक्स के अंदर क्या क्या क्वांटम रिलेटेड कोर्सेज तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ फोकस ऑन इंडस्ट्री, यानी कि स्टार्टअप्स के ऊपर इंडिया का कितना ध्यान है दोस्तों, और कौन कौन सी कंपनी स्टार्टअप की हुई है क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर दोस्तों। तो ये सारा का सारा जो डेटा है मैंने गवर्नमेंट साइट से लिया है, तो मैं आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप उस PDF फाइल को आसानी से एक्सेसिबल कर सकते हो। साथ ही साथ मैं ये हिंदी में मटेरियल तैयार किया है, जो दोस्त इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी, साथ ही साथ इंग्लिश वालों के लिए भी उतनी ही रूप से उपयोगी होगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, यानी कि NMQTA। तो इसके अगर बैकग्राउंड की अगर बात करें तो क्वांटम टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय महत्व के 9 मिशनों में से एक है, जो कि PMSTIAC यानी कि प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के तहत चलाया जा रहा है, जो कि PSAs यानी कि प्रिंसिपल साइंस एडवाइजरी के माध्यम से संचालित है। PSAs भारत के सतत विकास अर्थात अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के लाभ उठाने के लिए एक सार्वजनिक उपक्रम का कार्यालय है, जिसका मुख्य उद्देश्य फंडामेंटल साइंस, ट्रांसलेशन, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से संबंधित मुद्दों पर काम करना है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम मटेरियल शामिल हैं, जिसमें इंडिजीनियस कैपेबिलिटी तथा ट्रेंड मैन पावर की जरूरत है। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन में आता है इसका क्वांटम टेक्नोलॉजी क्वांटम थ्योरी के प्रिंसिपल पर आधारित है, जो एटॉमिक तथा सब एटॉमिक लेवल पर एनर्जी तथा मटेरियल के नेचर को डिफाइन या एक्सप्लेन करती है। यह क्वांटम सिस्टम के कंट्रोल तथा मैनिपुलेशन से युक्त है, जिसका लक्ष्य क्लासिकल वर्ल्ड की लिमिट से परे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। क्वांटम प्रिंसिपल्स का उपयोग इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के लिए किया जाएगा, जैसे कंप्यूटिंग के तहत एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, कम्युनिकेशन, सेंसिंग, केमिस्ट्री, क्रिप्टोग्राफी, इमेजिंग एंड मैकेनिक्स। उदाहरण के लिए क्वांटम कंप्यूटर बड़े स्केल पर डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम होगा, जो आज के उन्नत सुपर कंप्यूटर्स के साथ करना आज भी असंभव है। क्वांटम कंप्यूटर नैनो स्केल पर मैटर की यूनिक प्रॉपर्टी का लाभ उठाते हैं, इसीलिए वे क्लासिकल कंप्यूटर से 3 फंडामेंटल तरीके से भिन्न है या अलग है। पहला, क्वांटम कंप्यूटर बिट्स पर काम नहीं करता, अर्थात 0 और 1 पर काम नहीं करेगा, बल्कि यह क्यूबिट्स पर काम करती है, जिससे 0 और 1 के साथ इनके ओवरलैपिंग भी शामिल हो जाते हैं या कंसीडर हो जाते हैं। दूसरा, क्यूबिट्स आइसोलेटेड रूप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि इसके बजाय एंटेंगल्ड होते हैं, जो कि ग्रुप की तरह एक्ट करता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज क्यूबिट्स इंफॉर्मेशन को एक्सपोनेंशियली हायर डेंसिटी प्रदान करती हैं, जो क्लासिकल कंप्यूटर की क्षमता से बाहर हैं। तीसरा अंतर आता है दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर जैसे काम करता है, हाउ क्वांटम कंप्यूटर वर्क्स उसमें लाई करता है, जबकि बाइनरी कंप्यूटर में अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के सीक्वेंस फॉर्म में एक बड़े स्केल पर काम किया जाता है। एक क्वांटम कंप्यूटर समवर्ती सभी पॉसिबल रिजल्ट की कैलकुलेशन करता है तथा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के तहत संभावित रूप से समस्त संभावित सही आंसर्स को प्रस्तुत करता है तथा सभी गलत परिणामों को कैंसिल कर देता है। ये R&D के फील्ड में फिलहाल कार्यरत हैं।
तो परिणामी टेक्नोलॉजी सीधे तरीके से इफेक्ट डालती है कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं, फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन को कैसे कंडक्ट करते हैं और कैसे बीमारियों का इलाज करते हैं। इसके फ्यूचर एप्लीकेशन भी बहुत हो सकते हैं, जैसे ऑटोनोमस व्हीकल का नेविगेशन, वेदर मॉडलिंग एंड प्रेडिक्शन, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, सिक्योर फाइनेंशियल कम्युनिकेशंस, रिसोर्सेस एक्सप्लोरेशन, साइंस एंड क्वांटम इनक्रिप्शन। उदाहरणतः क्वांटम टेक्नोलॉजी मजबूती तौर पर सरकारी एयर कैरियर को मूल रूप से निर्धारित करने में मदद कर सकती है तथा रद्द की गई फ्लाइट्स को दोबारा बुक करने में भी काफ़ी मददगार होगी और पेमेंट करते समय काफ़ी हमें सुरक्षा प्रदान करेगी और अधिक सटीक तरीके से मेडिकल इमेजेस, MRI स्कैन भी प्रोवाइड कराएगा। क्वांटम कंप्यूटर से केमिकल रिएक्शंस तथा मटेरियल डिजाइन के मॉडल्स को भी इम्प्रूव कर पाएंगे, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तथा इफेक्टिव ड्रग डिजाइन मिल सकेंगी। भविष्य की बेटर बैटरीज और एक्जोटिक मटेरियल मिलेंगे, जिनसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फंक्शंस को इम्प्रूव किया जा सकेगा। ग्लोबल लेवल पर अत्यधिक साइंटिफिक चैलेंजेस के कारण क्वांटम फील्ड अभी तक कॉमर्शलाइजेशन के लिए मैच्योर नहीं है। इसको अभी सॉलिड रिसर्च बेस तथा सिग्निफिकेंट वर्क फ्रेम तथा रिलायबल गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत है, जो फ्यूचर में स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ तथा जॉब क्रिएशंस को जन्म दे सकता है तथा सभी रिसर्चर्स को एक पाइपलाइन प्रोवाइड करा सकता है, जिसमें भविष्य में अच्छी तरह से अनुसंधान किए जा सकें। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्टेटस की। तो पहली बार 2004 में USA क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसर को बनाने की आवश्यक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिटेल्स रोड मैप के साथ विश्व के समक्ष आया। अन्य देश चाइना ने विशेष रूप से गंभीर प्रयास किए और इसके लिए पर्याप्त संसाधन बनाए। क्वांटम कंप्यूटिंग के रैपिडली इमर्जिंग एरिया और इसके एडवांटेज को चोरी होने के खतरे को ध्यान में रखते हुए US गवर्नमेंट ने रिसेंटली नेशनल क्वांटम इनिशिएशन एक्ट को पारित किया है, जिसका उद्देश्य तेजी से सिग्निफिकेंटली बढ़ते रिसर्च एक्टिविटी और फंडिंग एरिया में उल्लेखनीय सुधार को लाना है। क्वांटम कंप्यूटिंग के एरिया में फंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो चीन ने हाल ही में $11.4 बिलियन के निर्माण 2 साल के निवेश के लिए किया है। चाइना के हैफाई सिटी ने नेशनल लेबोरेटरी फॉर क्वांटम इंफॉर्मेशन की स्थापना चाइना को क्वांटम टेक्नोलॉजी का ग्लोबल लीडर बनाने के लिए की है। इन डेवलपमेंट में से एक मुख्य हाईलाइट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का डेमोस्ट्रेशन फ्री स्पेस से सैटेलाइट तक करना था और दर्शाना कि इस तरीके से महाद्वीपों के बीच क्वांटम क्रिप्टोग्राफी संभव है। यूरोपियन कंट्री की अगर बात करी जाए तो यूरोपियन कंट्री में क्वांटम कंप्यूटर पर 2016 में यूरोप कमीशंस फ्यूचर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फ्लैगशिप स्टार्ट किया, जिसके तहत 10 सालों के लिए 1 बिलियन यूरोज के बजट का रोड मैप तैयार किया गया। कुछ सिग्निफिकेंट प्रोग्राम जर्मनी, नीदरलैंड तथा डेनमार्क व स्वीडन में भी कार्यरत हैं। रसिया के क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्वांटम सेंटर द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। रसिया के क्वांटम सेंटर ने अनाउंस किया है कि वे क्वांटम सुपरमेसी को अचीव करने के काफ़ी निकट हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई राष्ट्रव्यापी वित्त पोषित यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन हैं, जिनमें सिडनी में क्वांटम सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन सेंटर है तथा इसके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में माइक्रोसॉफ्ट क्वांटम लेबोरेटरी है। इंडस्ट्रीज की अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, मार्च 2018 में गूगल INC ने अपने 72 क्यूबिट वाले क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें ब्रिस्टल कोन प्रोसेसर है। यह एक पूर्ण विकसित क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसर बनाने की दौड़ में सिर्फ एक बढ़ता कदम था। क्षेत्र में दूसरी लीड IBM के पास थी, जिसके पास 50 क्यूबिट का एक वर्किंग क्यूबिट सिस्टम उसकी लैब में था और D-Wave सिस्टम पहली लैब थी जो यूनिवर्सिटी रिसर्चर से बाहर थी, जिसके पास 2007 में एक प्रोसेसर था, लेकिन प्रोसेसर की लिमिटेड कैपेबिलिटीज के कारण इसको यूनिवर्सल क्वांटम कंप्यूटिंग में कंसीडर नहीं किया जा सका। इसके अलावा गूगल और IBM, इंटेल व माइक्रोसॉफ्ट के पास भी क्वांटम कंप्यूटर को फुल स्केल पर डेवलप करने के एक्टिव रिसर्च प्रोग्राम भी हैं। पिछले एक दशक के दौरान यह क्षेत्र रिसर्च लैब के साथ जुड़े हुए स्टार्टअप द्वारा डोमिनेटेड थे। चाइना द्वारा निर्मित वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट, जिसका नाम मिसीसियस है, जिसके द्वारा उसने पहले ही चाइना से
ऑस्ट्रेलिया इमेजेस का ट्रांसमिशन डेमोस्ट्रेट करके दिखाया हुआ है, तथा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने एक नैनो सैटेलाइट बनाया है जो क्वांटम कम्युनिकेशन पेलोड पर काम करता है। अब बात कर लेते हैं नेशनल स्टेटस की कि क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में इंडिया कहां पर है।